कई बार आपके एमएस वर्ड की फाइल में जो डेटा टेबल के रूप में लिखा है उसके अंतर्गत कई तरह की संख्या या आंकड़े दर्शाए होते हैं और आपको तब उन संख्याओं या आंकड़ों पर कार्य करते हुए विभिन्न तरह के गणितीय गिनतियां करनी पड़ती हैं, जैसे उन संख्याओं के बीच गुणा, भाग, घटाना, जोड़ना, प्रतिशत निकालना, औसत निकालना आदि। तो यह सभी कार्य आप एमएस वर्ड में उपलब्ध एक ऑप्शन फॉर्मूला का उपयोग करके सरलता से एवं अतिशीघ्र कर सकते हैं। तो हम इस लेसन में उन्हीं कुछ आसान एवं दैनंदिन कार्य में अधिकांश रूप में उपयोग होने वाले फॉर्मूलाज को सीखेंगे। तो इस लेसन में सिखाए जाने वाले विषय पर प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपने कंप्यूटर पर सेव एक फाइल 2chapter2.docs का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस फाइल को अपने कंप्यूटर पर ओपन करते हैं। तो यह फाइल हमने अपने कंप्यूटर पर ओपन कर ली है। हालांकि आप कुछ सरल फॉर्मूलाज का उपयोग करने के लिए एमएस वर्ड प्रोग्राम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको जटिल एवं विस्तृत फॉर्मूलाज का उपयोग करना हो तब आप एमएस एक्सेल प्रोग्राम का उपयोग करें। तो अब हम संक्षेप में यह जानते हैं कि फॉर्मूलाज एमएस वर्ड में कैसे कार्य करते हैं। फॉर्मूलाज यह संकल्पना गणित विषय से जुड़ी है। तो जब आप एमएस वर्ड में किसी भी फॉर्मूलाज का उपयोग करेंगे तब वह हर फॉर्मूला की शुरुआत इक्वल चिन्ह यानी आपके कीबोर्ड पर जो इक्वल साइन रहता है उस चिन्ह से उसकी शुरुआत होगी। इस तरह जब आप इस इक्वल साइन को अपने फॉर्मूला के तहत टाइप करेंगे उसके बाद आपको उस फॉर्मूला के तहत संबंधित फंक्शन को टाइप करना होगा या इन फंक्शन की जगह कुछ गणितीय संचालकों को, जिसे हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं, उन्हें इंसर्ट करना होगा। फॉर्मूला के तहत उपयोग में लाए जाने वाले फंक्शन में कुछ फॉर्मूलाज पहले से व्याख्यात किए होते हैं, यानी कुछ बने बनाए फॉर्मूलाज आपको यहाँ रेडीली उपलब्ध हो जाते हैं। आपको केवल तब अपनी जरूरत अनुसार संबंधित फंक्शन को चुनना होगा जिसे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो कुछ उदाहरण हम आपको फंक्शन के बताते चलें। जैसे एक फंक्शन सम SUM के रूप में उपलब्ध होता है जो आपके चुनिंदा डेटा को जोड़ता है, यानी उसमें वह जोड़ लगाता है। उसी तरह एवरेज फंक्शन के जरिए आप अपने चुनिंदा डेटा का औसत निकाल सकते हैं। तो जब आप अपनी ओर से किसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं तब उस फॉर्मूला को टाइप करते समय आप अपने चुनिंदा डेटा के सेल रेफरेंस का भी उल्लेख कर सकते हैं। सेल रेफरेंस के लिखने से एमएस वर्ड यह सुनिश्चित कर पाता है कि आप किस सेल में लिखे डेटा का उल्लेख कर रहे हैं। आपने हमारे टेबल संबंधी लेसन में यह सीखा है कि टेबल के विभिन्न अंग होते हैं जिनमें सेल या उसका सबसे सूक्ष्म अंग होता है, और उस टेबल का और एक पार्ट होता है कॉलम एवं रोज। तो इस सेल रेफरेंस के तहत एक लेटर को शामिल किया जाता है जो कि उस कॉलम नंबर की ओर संकेत करता है जिसमें आपके द्वारा चुना डेटा लिखा है, और तत्पश्चात इसी सेल रेफरेंस के तहत एक नंबर आता है जो कि उस रो के नंबर की ओर इशारा करता है जिसमें आपके द्वारा चुना डेटा लिखा है। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि आपके सेल रेफरेंस के तहत B2 लिखा हो तब उसका अर्थ है सेकेंड सेल, B यानी सेकेंड सेल एवं 2 यानी सेकेंड रो। तो जब भी आप एमएस वर्ड में लिखे डेटा पर फॉर्मूला अप्लाई कराना चाहते हैं तब आप फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स का उपयोग फॉर्मूलाज को टाइप या चूज करने के लिए करेंगे। अधिकांश परिस्थितियों में एमएस वर्ड यह अनुमान पहले से लगाता है कि आप अपने चुने हुए सेल में लिखे डेटा को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए जब भी आप एमएस वर्ड में फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तब उस डायलॉग बॉक्स में यह फॉर्मूला पहले से एंटर होगा जोड़ संबंधी। जैसे वो इस तरह होगा इक्वल का साइन यानी उसके बाद लिखा होगा सम SUM, उसके बाद लेफ्ट पैरेंट किस तरह से लिखा जाता है शिफ्ट और 9। तो आपने देखा होगा कि इस तरह से गणित में भी चिन्ह बनते हैं जब आप फॉर्मूला को अपने टाइप करते हैं। आप जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो गणित में इस तरह का ब्रैकेट आपको नजर आता है। तो ये लेफ्ट पैरेंट होगा सबसे पहले जो कि शिफ्ट +9 की से टाइप होगा। उसके बाद लिखा होगा अबाव ABOVE, और उसके बाद राइट पैरेंट यानी शिफ्ट और 0। तो इस फॉर्मूला के जरिए आप अपने फोकस सेल से ऊपर में मौजूद सभी वर्तमान सेल में लिखे डेटा को जोड़ सकते हैं। और उसी तरह यदि आपके इस फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स में लिखा होगा कि इक्वल्स, उसके बाद सम SUM, लेफ्ट पैरेंट, उसके बाद लिखा होगा लेफ्ट और उसके बाद लिखा होगा राइट पैरेंट, तब आप उस फोकस रो में मौजूद सभी सेल से लेकर फोकस सेल से पहले तक के सेल में लिखे डेटा को जोड़ सकते हैं। जिस सेल में आपका फोकस होगा उस रो में लेफ्ट हैंड साइड में जितने सेल होंगे उस सेल में जो जितना भी डेटा जो भी लिखा होगा संख्या के रूप में, तब उसका जोड़ हो जाएगा। अबाव से जिस सेल में आपका फोकस है उस सेल से ऊपर के जितने भी सेल है उन सभी सेल में जितने भी संख्याएं लिखी है उनका जोड़ होगा। यहाँ सेल का जो तात्पर्य है एमएस वर्ड में आप टेबल में जब कार्य करोगे तो कॉलम के रूप में इसे मान सकते हैं। तो यदि आपको कोई अन्य फॉर्मूला अप्लाई कराना हो तब आप उस फॉर्मूला को यहाँ एंटर कर सकते हैं। तब पहले से यहाँ लिखा फॉर्मूला आपने एंटर किए नए फॉर्मूला के साथ रिप्लेस हो जाएगा।
तो आपके इस फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स में और एक ऑप्शन उपलब्ध होगा जो कि पेस्ट कोलन कॉम्बो बॉक्स, जिसका उपयोग करके आप अपने इच्छुक फॉर्मूला को यहाँ चूज करके भी एंटर करा सकते हैं, जिसे आपको इस फॉर्मूला को अपनी ओर से टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके इस डायलॉग बॉक्स में और एक ऑप्शन शो होगा नंबर फॉर्मेट कॉम्बो बॉक्स, जिसके जरिए आप अपने फॉर्मूला के तहत लिखे जाने वाले नंबर का फॉर्मेट भी बदल सकते हैं जो पहले से आपके फॉर्मूलाज के तहत शामिल है। तो अब हम इसे प्रैक्टिकली करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूला फंक्शन के जरिए फॉर्मूला को इंसर्ट करने का तरीका सीखते हैं। तो अब हमारे स्क्रीन पर chapter 2 फाइल ओपन है, जिसमें कुछ टेबल्स मौजूद हैं। तो हम इस फाइल में उपलब्ध सबसे पहले टेबल पर आते हैं जो कि सैंपल मैंडेटरी डिडक्शन संबंधित है। तो हम उस टेबल पर अपना फोकस लाते हैं। हमें टेबल पर जाना है तो हम गो टू डायलॉग बॉक्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने पिछले लेसन में सीखा है। ये हमारा टेबल 1 है और सैंपल मैंडेटरी डिडक्शन जो है वो लिखा है, इसके ऊपर हेडिंग है, तो हम देखते हैं सैंपल मैंडेटरी डिडक्शन। तो डाउन एरो प्रेस करके अपना फोकस इस टेबल में लाते हैं। तो अब हम इस टेबल पर नेविगेट करते हुए इस टेबल में लिखे डेटा को रीड करते हैं। तो यहाँ पर जैसे जॉस ने अनाउंस किया, इस टेबल में कुल 6 रो है और हर रो में 2 कॉलम है। और पहला यहाँ पर कॉलम में लिखा आइटम, टैब की प्रेस करके नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पर आइटम है और अमाउंट है, और इस संबंधी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस टेबल में नीचे कॉलम्स में लिखी गई है। यहाँ पर फेडरल टैक्सेस जो है $100, स्टेट टैक्सेस जो है एक आइटम है, इसका अमाउंट जो है वो इसके आगे लिखा होगा, इसके सामने के सेल में $50 इस तरह से हम नेविगेट करते जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस टेबल पर नेविगेट कर लिया है। अब पुनः हमारा फोकस लाते हैं इस टेबल की शुरुआत में Alt + Ctrl + होम की प्रेस करके। तो अब हम इस टेबल में मौजूद उस सेल पर आते हैं जिसके अंतर्गत टोटल यह टेक्स्ट लिखा है। ये हमारे छठे रो में है। डाउन एरो की प्रेस करके आते हैं छठे रो पर, टोटल इस पर हम आ गए हैं। अब हम टैब की प्रेस करके इस सेल से अगले सेल पर आते हैं जो कि ब्लैंक है। तो जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया ब्लैंक सेल, साथ ही जॉस ने आपको यह भी सूचित किया कि यह इस टेबल का सबसे आखिरी सेल है। तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अपना फोकस लाया है इस सेल में। तो जिस सेल में आप अपना फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं उस पर अपना फोकस पहले लाएंगे। तो अब हम Alt की प्रेस करके अपना फोकस इस फाइल में मौजूद रिबन पर लाते हैं। चूंकि अब हमारा फोकस जो है होम टैब पर आया है, लेकिन चूंकि अब हमारा फोकस टेबल में है, इसलिए यहाँ टेबल संबंधी एक अतिरिक्त टैब ऐड हो गया है जो है डिजाइन टैब। तो जनरली आपका फोकस इस टेबल में यदि आप रहेंगे तो डिजाइन टैब पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। यदि ना आए तो यहाँ पर आप अब राइट एरो की प्रेस करके डिजाइन टैब पर आएंगे। तो डिजाइन टैब पर आ गए हैं। तो अब हम राइट एरो की प्रेस करके अपना फोकस इस अतिरिक्त टैब के लेआउट टैब पर लाते हैं। अब टैब की प्रेस करके इस टैब में दाखिल होते हैं, लेआउट टैब में। अब हम शिफ्ट प्लस राइट एरो प्रेस करके अपना फोकस डेटा ग्रुप पर लाते हैं। अब हम इस ग्रुप में टैब की प्रेस करके अपना फोकस एक ऑप्शन फॉर्मूला पर लाते हैं। तो जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया फॉर्मूला डॉट डॉट बटन, तो हम इसे एंटर की प्रेस करके एक्टिवेट करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर फॉर्मूला संबंधी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया लिविंग मेन्यूज, फॉर्मूला डायलॉग, फॉर्मूला कोलन एडिट, इक्वल सम, लेफ्ट पेरेंट, अबाउ, राइट पेरेंट, कोट। तो अब आपका फोकस फॉर्मूला एडिट फील्ड पर है। तो अब हम यहाँ MS वर्ड ने इस फॉर्मूला इक्वल सम, लेफ्ट पेरेंट, अबाउ, राइट पेरेंट को डिफॉल्ट रूप से इंसर्ट किया है। तो हम इस फॉर्मूला के जरिए MS वर्ड आपके फोकस सेल से ऊपर मौजूद सभी सेल में लिखे सभी सांख्यिक डेटा को जोड़ देगा। यानी अब हमारा फोकस जिस सेल में है टेबल के उस सेल से ऊपर जितने भी सेल में संख्याएं लिखी हैं उन सभी को वो जोड़ देगा।
तो हम फिलहाल इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। कौन सा फॉर्मूला है ये? इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट अबाउट राइट पेरेंट। तो अब हम टैब की प्रेस करके इस डायलॉग बॉक्स में मौजूद नंबर फॉर्मेट कॉम्बो बॉक्स पर आते हैं। तो अब हम इस कॉम्बो बॉक्स के तहत शो हो रहे एक ऑप्शन डॉलर नंबर 0.00 सेमीकोलन लेफ्ट पेरेंट डॉलर नंबर 0.00 राइट पेरेंट को चूज करते हैं। तो इस तरह से जॉर्ज अनाउंस करेगा। यहाँ पर हम अप एंड डाउन एरो की प्रेस करके इस ऑप्शन को खोजते हैं। तो हमें ऑप्शन मिल गया है, तो हम इसे पुनः आपको सुना देते हैं। इंसर्ट प्लस अप एरो प्रेस करके तो ये ऑप्शन है। तो अब हम टैब की प्रेस करके इस डायलॉग बॉक्स के ओके बटन पर आते हैं और एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करते हैं। तो अब एमएस वर्ड ने हमारे फोकस सेल में फॉर्मूला को इंसर्ट कर दिया है और इस तरह एमएस वर्ड ने फॉर्मूला के तहत उल्लेखित सेल रेफरेंस के आधार पर उसमें लिखे संख्याओं की गणना कर ली है। तो जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया $317.00 यानी अब इस सेल के ऊपर जितने भी सेल है और उनने जो भी संख्या लिखी है एमएस वर्ड ने इन सभी का जोड़ कर लिया है। यानी अमाउंट के कॉलम में जितने भी यहाँ पर ऊपर में डेटा लिखा था उन सभी का जोड़ कर लिया है। तो इस तरह से इंसर्ट प्लस टैब से आप इसे रीड करा सकते हैं। यदि कुछ कारणवश तब भी यहाँ जॉस इस सेल में लिखे फॉर्मूला के परिणाम को रीड ना करे, तब आप एक बार F9 की प्रेस करेंगे और तत्पश्चात आप इंसर्ट प्लस टैब की प्रेस करके उस फॉर्मूला के परिणाम को उस सेल पर ही रहकर रीड करेंगे। तो अब हम अपनी ओर से फॉर्मूला के तहत अपना इच्छुक फॉर्मूला एंटर करने का तरीका सीखते हैं, क्योंकि अभी जो हमने तरीका सीखा वो एमएस वर्ड ने बाय डिफॉल्ट जो अनुमान लगाया उसका हमने उपयोग किया। लेकिन अब यदि हमें अपनी इच्छा से कोई फॉर्मूला यूज करना है तो उसे कैसे हम कर सकते हैं उसका तरीका सीखते हैं। तो इस प्रैक्टिकल को करने के लिए हम इस फाइल में मौजूद एक अन्य टेबल का उपयोग करेंगे जो कि करंट स्टेट इनकम टैक्स रेट से संबंधित है। यानी वर्तमान में आपके राज्य में जो है वो स्टेट इनकम टैक्स है उसका रेट क्या है, यानी उसकी दर कितनी है। तो उस संबंधित टेबल है जिसमें उस टेबल में विभिन्न स्टेट्स लिखे हैं और उसका टैक्स रेट लिखा है और उसकी इनकम भी लिखी है, विभिन्न इनकम। तो हम इस टेबल पर आते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं इसे। तो जैसे आपको ये पता है कि आप टेबल्स की लिस्ट भी यहाँ पर इंसर्ट कंट्रोल टी से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे आपको इस फाइल में मौजूद सभी टेबल्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पर शो होगी। तो प्रेस करते हैं इंसर्ट कंट्रोल टी। ये आइटम अमाउंट ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, डाउन एरो करते हैं। इनकम टैक्स रेट 27। तो यहाँ पर इनकम टैक्स रेट इस पर हम आएंगे और एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करेंगे, तब हमारा फोकस उस टेबल पर चला जाएगा। इंसर्ट प्लस टैब से इसे रीड करते हैं। तो इस तरह से आपका फोकस इस टेबल पर आ गया है और इस संबंधी जो हेडिंग है यानी एक किस संबंधी टेबल है वो आप अप एरो प्रेस करके भी रीड करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जॉर्ज ने अनाउंस किया करंट स्टेट इनकम टैक्स रेट, यानी वर्तमान में आपके राज्य में इनकम टैक्स का रेट क्या है। तो यहाँ पर जैसे हमारा फोकस आ गया है, जॉर्ज ने अनाउंस किया कॉलम 1 of 2 रो 1 of 7, यानी इस टेबल में कुल 7 रो है और हर एक रो में 2-2 कॉलम है। अब हम इस टेबल के तहत $27,000 पर लगने वाले स्टेट इनकम टैक्स डिडक्शन का पता लगाएंगे। यानी यदि हमारी इनकम $27,000 है तो इस पर हमारे स्टेट में इनकम टैक्स का जो डिडक्शन है यानी जो कटौती है वो कितनी होगी उसका हम पता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस टेबल पर आते हैं। जब हम आ गए हैं तो हम यहाँ पर इस टेबल पर नेविगेट करते हैं, जैसे हमने पिछले टेबल पर किया था टैब की प्रेस करके। तो ये फर्स्ट कॉलम है इनकम टैक्स रेट, यानी इनकम और टैक्स रेट ये दो मुख्य कॉलम है इस टेबल में। पहले कॉलम्स के तहत विभिन्न तरह की इनकम जो है वो दर्शाई गई है और उसके आगे जो है टैक्स रेट कितना लगेगा यानी कितना टैक्स लगेगा उस पर ये दर्शाया गया है। तो डाउन टैब की प्रेस करके नेविगेट करते हैं। तो यहाँ पर हम इनकम के निचले वाले सेल पर आ गए हैं जिसमें ये इनकम शो की गई है, जिसकी इनकम $11,500 से $18,500 है, उसके बारे में बताया गया है। तो उन्हें कितना टैक्स देना पड़ेगा? 6.1%। $18,501 to $25,000 जिनकी इनकम इतनी है उनके लिए कितना परसेंट टैक्स लगेगा? 6.5%, यानी कुल उनकी जितनी इनकम है उस पर 6.5% लगेगा। तो यहाँ पर $25,000 से $30,000 तक जिसकी इनकम है, $25,001 to $38,000 जितनी
यह जिसकी इनकम है उसे कितना टैक्स देना होगा? And 6.8%. Selected. 6.8%। And $38,001 to $56,000. Selected. Row 507. तो ये $38,000 से 56,000 इनकम जिसकी है उन्हें कितना टैक्स देना होगा? And 7.9%. Selected. Column 2 of 2. 7.9%। And $56,000 and above. Selected. Row 607. Column 1 of 2. $56,000 एंड अबाउट उन्हें कितना देना होगा? And 8.9%. Selected. Column. 8.9%। And your state tax deduction. Selected. Row 7 of 7. Column 1 of 2. योर स्टेट डिडक्शन, यानी ये लास्ट रो है, आपके स्टेट का डिडक्शन कितना है ना, ये है 7th रो। टैब की प्रेस करते हैं And column 2 of 2. And 7 table 40% tab. Your next row. तो ये ब्लैंक सेल है। तो इस तरह से यह टेबल है, पहले सेल के तहत विभिन्न तरह की कैटेगरी की इनकम लिखी गई है और उसके आगे के सेल में, सेकंड सेल में कितना परसेंट टैक्स लगेगा उनकी आय पर यह लिखा गया है। तो इस तरह से यह टेबल है। यानी जैसे आपने यहाँ नोटिस किया कि इस टेबल के हर रो में 2 सेल्स मौजूद हैं, जिसमें पहले सेल के तहत विभिन्न स्तर की आय लिखी है और उसी रो के सेकंड सेल में उस रो संबंधी राज्य सरकार द्वारा कर के रूप में की जा रही कटौती प्रतिशत के रूप में लिखी है। तो अब हमें उस आय की कटौती को जानना है अमाउंट के रूप में, जिसकी आय $27,000 है। तो इसलिए हम उस सेल को खोजते हैं जिसके तहत हमारी यह आय $27,000 लागू होगी। तो हम खोजते हैं उसको, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम की प्रेस करके इस टेबल की शुरुआत कराते हैं। इनकम, तो हम डाउन एरो की प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर $11,000 से 18,500 तक है, तो हमें 27,000 की चाहिए, तो हमें ये लागू नहीं है। डाउन एरो करते हैं। ये $18,000 से 25,000 तक का है, ये भी हमारे लिए लागू नहीं है। $25,001 to 38,000, तो इसके बीच में 27,000 आता है, तो इसलिए ये हमारे लिए अब लागू है। तो अब हम इसका प्रतिशत पता करते हैं, टैब की प्रेस करते हैं। 6.8%। तो ये है हमारा 6.8%। अब हम इसका जो है सेल नंबर पता करते हैं, सेल रेफरेंस पता करते हैं। तो जैसे ये रो 4 है और कॉलम 2 है, जैसे जॉर्ज ने भी अनाउंस किया, तो इसका सेल रेफरेंस होगा ये जो है वो कॉलम 2 है, तो ये होगा B, और ये रो 4 है इसलिए होगा 4, तो इसका सेल रेफरेंस होगा B4। तो चूंकि ये 4th रो एवं सेकंड सेल है इसलिए इसका सेल रेफरेंस होगा B4। तो अब हम इस टेबल में मौजूद एक सेल पर आते हैं जहां योर स्टेट टैक्स लिखा है, ये टैक्स लिखा है, उस पर हम आते हैं। योर स्टेट टैक्स डिडक्शन। अब हम टैब की प्रेस करके इस सेल के अगले सेल पर आते हैं जो कि ब्लैंक है। तो जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया ब्लैंक सेल, और साथ साथ जॉस ने यह भी अनाउंस किया कि यह इस टेबल का सबसे आखिरी सेल है। हम इस सेल पर इसलिए आए हैं क्योंकि हमें फार्मूला को कैलकुलेट इस सेल के अंतर्गत करना है और हमें अब यह पता करना है कि $27,000 पर जो है हमें यदि 6.8% टैक्स लगा है तो कितना अमाउंट है, अब हमें ये पता करना है। तो अब हम अपने स्क्रीन पर फार्मूला संबंधी डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पर फार्मूला संबंधी डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और आपका फोकस इस समय इस फार्मूला डायलॉग बॉक्स के फार्मूला एडिट फील्ड पर है, जिसके तहत एमएस वर्ड ने यह फार्मूला इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट अबाउ राइट पेरेंट स्टार 100 पहले से डिफॉल्ट रूप से इंसर्ट किया है। इसे हम पुनः पढ़ते हैं इंसर्ट प्लस अप एरो से। यहाँ पर जो फार्मूला है वो है इक्वल सम लेफ्ट पेरेंट अबाउ राइट पेरेंट स्टार 100। यहाँ एमएस वर्ड ने इस फार्मूला के तहत आखिरी में स्टार 100 अतिरिक्त रूप से यहाँ ऐड किया है, क्योंकि हमारे इस फोकस सेल से ऊपर में मौजूद सभी सेल में लिखी संख्या प्रतिशत के रूप में है और एमएस वर्ड इन संख्याओं को इसलिए 100 से अब गुणा करेगा। लेकिन यहाँ शो हो रहा यह फार्मूला आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, यानी यह कैलकुलेशन वह नहीं है जिसे आप निकालना चाहते हैं। इसलिए हम शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करके यहाँ लिखे फार्मूला को पहले सिलेक्ट करते हैं। तो हमने इसे सिलेक्ट कर लिया है और अब हम यहाँ टाइप करते हैं, नए फॉर्मूला के रूप में टाइप करते हैं, क्योंकि हम जो भी यहाँ हम लिखेंगे वो नए फॉर्मूला के साथ रिप्लेस हो जाएगा। पहले वाला जो ये जो बाय डिफॉल्ट रूप से लिखा हुआ है वो मिट जाएगा। तो हम यहाँ टाइप करते हैं इक्वल 27,000, टाइप करते हैं इक्वल 27,000। हमने टाइप किया इक्वल 27,000। उसके बाद लिखते हैं स्टार यानी शिफ्ट और 8 की। उसके बाद हम लिखेंगे B4, सेल रेफरेंस लिखेंगे अपना B4। तो हमने इस फॉर्मूला को लिख लिया है। तो इस फॉर्मूला के तहत एमएस वर्ड $25,000 आय को प्रतिशत के आधार पर गुणा करके उसकी संख्या को B4
में कैलकुलेट करके हमारे यहाँ फोकस सेल में इंसर्ट कर देगा, क्योंकि इस B4 सेल के तहत हमारी आय $25,000 से संबंधित इनकम टैक्स का रेट प्रतिशत के रूप में लिखा है, जो है 6.8%। तो अब हम टैब की प्रेस करके इस डायलॉग बॉक्स में मौजूद ऑप्शन नंबर फॉर्मेट कॉम्बो बॉक्स पर आते हैं Tab number format colon combo 0.00%. The second value is 0 keys and the value colon. और इस कॉम्बो बॉक्स में अब हम शो हो रहे हैं ऑप्शन डॉलर नंबर 0.00 सेमीकोलन लेफ्ट पेरेंट डॉलर नंबर 00 को चूज करते हैं। 0.00%. Number format colon combo 0.00%. 0.00%. 0.0. Number 0.0 semicolon left there. Number 0.0 right there. तो हमने अब अप एरो की प्रेस करके यहाँ पर यह हमने चूज कर लिया है। तो अब हम टैब की प्रेस करके इस डायलॉग बॉक्स के ओके बटन पर आते हैं और एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करते हैं। Tab this function colon combo box to change the switch tab. OK button to activate press space bar. Section to last page word table 3D index 1 start edit. तो अब MS वर्ड ने हमारे फोकस सेल में फॉर्मूला के परिणाम को इंसर्ट कर दिया है, जिसके तहत MS वर्ड ने इस B4 में लिखे प्रतिशत को कैलकुलेट कर लिया है। तो अब हमारा फोकस इस टेबल के आखिरी सेल पर है। तो अब हम एक बार शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करके अपना फोकस इस सेल से पहले वाले सेल पर लाते हैं Shift tab your state type deduction selected column 102. और अब हम टैब की प्रेस करके पुनः अपना फोकस इसी सेल पर लाते हैं। Tab number 1836.00 selected column 202. As cell table warning pressing tab to add the next row. तो जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया $1836.00 जो हमने एंटर किए फॉर्मूला का परिणाम है। MS वर्ड आपको इस तरह से अपने फॉर्मूला को एंटर करके परिणाम को जानने की सुविधा प्रदान करता है। MS वर्ड आपको कई तरह के फॉर्मूलाज इंसर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, जिनमें कुछ इस तरह शामिल है। जैसे यदि आपको अपने टेबल के A3 में लिखी संख्या में से 15 घटाने हो, तब आप अपने फॉर्मूला को कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम अपने इस फाइल के टेबल पर आते हैं। Top line 20. ये 20 लिखा है, ये पहला सेल है इस टेबल का और पहला रो है। डाउन एरो करते हैं, सेकंड रो पर आते हैं। 40 row 10. 40 ये सेकंड रो है, 60 row 3 of 10. रो 3 ऑफ 10 और ये जो कॉलम है यानी सेल है वो फर्स्ट है। देखते हैं इस टाइप से 60 column 1 10 row 3 of 10. कॉलम 1 और रो जो है 3 है, यानी ये A3 सेल है। अब इस सेल में लिखा है कितनी संख्या लिखी है 60। अब यदि हमें इस A3 में लिखी संख्या 60 में से 15 को घटाना है, तो हम अपने फॉर्मूला को किस तरह एंटर करेंगे वो सीखते रहेंगे। उससे पहले आप अपना फोकस उस सेल पर लाएंगे जिस सेल में आप उस फॉर्मूला का परिणाम एंटर करवाना चाहते हैं। तो हम उदाहरण के तौर पर हम अपना इसके बाद वाले सेल यानी B3 में इंसर्ट कराना चाहते हैं। Tab wait column 2 of 10. कॉलम 2 और ये रो भी जो है देखते हैं इंसर्ट टाइप से। Column 2 of 10 row 3 of 10. Table 1. तो यानी ये जो है ये कॉलम सेकंड है, ये B3। तो हम यहाँ पर अपने इस परिणाम को यहाँ फॉर्मूला के परिणाम को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। Upper ribbon design tab 1 of 1. The change ribbon is left right arrows. Field tab 1 of 1. The change ribbon is left tab. Lower ribbon table group box. Rows and column first group box. First cell size group box. Tab. This is alignment group box. Data group box. Sort tab. Repeat tab. Convert tab. Formula button. फॉर्मूला डॉट बटन यहाँ पर एंटर की प्रेस करते हैं। Unit 2 bar table grid size table 1. Uniform table blank row 3 of 10. Column 2 of 10. Then formula dialog. Formula colon equals sum with variable right there. Type of text of 10. तो यहाँ पर पहले से जो लिखा हुआ है फॉर्मूला उसे हम रिप्लेस करते हैं, सिलेक्ट करते हैं इसे शिफ्ट प्लस होम की से। Equals sum with variable right there. अब हम यहाँ टाइप करते हैं इक्वल साइन, Equals. उसके बाद हम सेल रेफरेंस देंगे। तो इसके लिए पहले हम लेफ्ट पेरेंट टाइप करेंगे। Left variable. अब हमें A3 में जो संख्या लिखी है उससे हमें 15 को घटाना है उस संख्या में से। तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे A3। A. 3. अब हम राइट पेरेंट टाइप करेंगे, Right there. स्पेस, Space. यहाँ पर हम डैश टाइप करते हैं जो माइनस का साइन होता है, घटाना है हमें Dash. 15। 1. 5. अब टैब की प्रेस करके ओके बटन पर आते हैं और एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करते हैं। Tab. Number 4 tab. Base function colon combo tab. OK button. To activate. Table 1. Uniform table blank row 3 of 10. Column 2 of 10. Table grid size edit. तो अब हम इसे इंसर्ट प्लस टाइप से रीड करते हैं। 45. Column 2 of 10 row 3 of 10. Table 1. तो जैसे यहाँ जॉस ने अनाउंस किया 45 यानी A3 में जो संख्या लिखी थी 60 उसमें से हमने 15 घटाए 15 घटाए, तो यहाँ पर फॉर्मूला का परिणाम है 45। यदि आपको अब A1 एवं A2 के सेल में लिखी संख्याओं को जोड़ना हो, तब आप अपने फॉर्मूला को किस तरह लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो अपना फोकस जो है हम अपने टेबल पर लाते हैं। Table 1. Uniform table 20. Row top line 20. तो हम टेबल की शुरुआत पर आए हैं। Beginning of table. A1 यानी पहला जो रो में जो पहला कॉलम है उसको जोड़ना है, और A2 यानी सेकंड रो में जो पहला कॉलम है उसमें लिखी संख्या को जोड़ना है। तो A1 में लिखा है 20, नीचे देखते हैं 40. ये A2 में लिखा है 40। तो 20 और 40 को हमें जोड़ना है। तो हम अपने फॉर्मूला को किस तरह से इंसर्ट करेंगे वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना फोकस उस सेल पर लाएंगे जिसमें हमें फॉर्मूला के परिणाम को इंसर्ट कराना है। तो हम अपने सेल पर आते हैं B2 में, तो इसके ठीक समीप है, इसके बगल में है Tab blank column 2 of 10. कॉलम 2 और रो 2 है। तो इसमें हमें फॉर्मूला के परिणाम को जो है इंसर्ट कराना है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। Upper ribbon table tab 1 of 1. The tab lower ribbon rows and columns. First group box. First cell size group box. Tab. Alignment group box. Data group box. Tab. Formula button. Formula dialog. Formula colon equals sum with variable right there. Type of text of 10. अब हम इसे शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं। Selected equals sum left there. Right there. अब हम यहाँ टाइप करते हैं इक्वल Equals. सम, X1 of S U 10.
And log off. अब हम टाइप करते हैं लेफ्ट पेरेंट, Left parent. यहाँ टाइप करते हैं A1 A1. कोलन टाइप करते हैं Colon. और टाइप करते हैं A2, A2. राइट पेरेंट टाइप करते हैं। Right parent. तो A1 कोलन A2, ये कोलन लिखने से ये हुआ कि जब आपके सेल्स कंटिन्यूअस हो तब उसे आप A1, A2, A3 ये सभी लिखने की जगह आप कोलन से इसे आप सेपरेट करा सकते हैं, यानी इस A1 से लेकर A2 तो से लेकर तक ये इसका प्रतीक है कोलन इंसर्ट कराने का, जब आपके सेल जो है कंटिन्यूअस होंगे। तो अब हमने ये इसे इंसर्ट करा दिया, इस फॉर्मूला को रीड करते हैं इंसर्ट प्लस अपेरो से। Formula colon equals up left parent A1 colon A2 right parent. अब हम इस डायलॉग बॉक्स के फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स के ओके बटन पर आते हैं और एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करते हैं। Tab number tab paste tab tab to make space bar cancel the shift tab OK button. Table grid stop bed. अब हम इंसर्ट प्लस टैब से सिलेक्ट करते हैं 60 column 2 10 column 2 10 table 1. तो यहाँ पर जैसे रिजल्ट आ गया है 60, यानी 20 प्लस 40 इक्वल 60। यदि आपको अब ऐसे सेल में लिखे संख्याओं का गुणा करना है जो सेल्स एक दूसरे से समीप नहीं है, जैसे A1 A9, तब आप अपने इस फॉर्मूला को किस तरह लिखेंगे अब हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अपने A1 में क्या लिखा है, पहले रो और पहले कॉलम में क्या संख्या लिखी है। Table 1 document 1 dash 40 rows of 10 60 row length row 5 of 10 length row 6 of 10 length row 7 of 10 length row 8 of 10 10 row 9 of 10 तो रो 9 में हम आ गए हैं, A9 में लिखा है 10, उसको फोकस करते हैं इंसर्ट टैब से। 10 column 1 of 10 row 9 of 10 table. तो ये कॉलम 1 है और रो 9 है, तो इसलिए A9 में लिखा है 10 और A1 में लिखा है 20। दोनों चेक करते हैं, वहां जाते हैं, इस टेबल की शुरुआत पर आते हैं, Begin with table 30 row 1 of 10 column 1 of 10. तो यानी 20 जो है वो लिखा है A1 में और 10 जो लिखा है वो A9 में। अब हमें A1 और A9 में लिखे संख्याओं का गुणा करना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला किस तरह से इंसर्ट करेंगे वो हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपना फोकस उस सेल पर लाएंगे जहां हम इस फॉर्मूला के परिणाम को इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम इंसर्ट कराना चाहते हैं B9 में ही, यानी A9 के बगल वाले कॉलम में, तो हम वहां अपना फोकस लाते हैं। 40 row 2 of 10 6 length row 4 of 10 length row 6 of 10 length row 7 of 10 length row 8 of 10 10 row 9 of 10 तो रो 9 और 10 पर आ गए हैं, यहाँ पहला कॉलम है, सेकंड कॉलम पर अपना फोकस लाते हैं। 10 length column 2 of 10. तो हम यहाँ B9 में आ गए हैं, तो अब हम देखते हैं इस फॉर्मूला को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं। Algorithm wheel tab 1 the tab logarithmic rows and columns group first group cell size group tab alignment group date group box sort the tab formula button link menu bar table grid stop edit formula colon equals sum left parent left right parent type of text all left. तो अब यहाँ पर पहले से जो लिखा है फॉर्मूला उसे हम शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करके सिलेक्ट करते हैं। Select equals sum left parent left right parent. अब हम इस फॉर्मूला के तहत टाइप करते हैं इक्वल लेफ्ट पेरेंट A1 स्टार A9 राइट पेरेंट। टाइप करते हैं पहले इक्वल Equals लेफ्ट पेरेंट left parent A1, A1 मैं टाइप किया इक्वल लेफ्ट पेरेंट A1 स्टार, स्टार टाइप करने से होगा गुणा होगा star A9 A9 राइट पेरेंट। right parent. अब हम इस डायलॉग बॉक्स के ओके बटन पर आते हैं और एंटर की प्रेस करके इसे एक्टिवेट करेंगे। इससे पहले हम इस सम को इस फॉर्मूला को पुनः रीड करते हैं इंसर्ट प्लस अपेरो से। Formula colon equals left parent A1 star A9 right parent. अब हम टैब की प्रेस करके ओके बटन पर आते हैं। Tab number tab Facebook tab OK button tab table 1 uniform table length row 9 of 10 column 2 of 10 table grid stop edit. इंसर्ट प्लस टैब से रीड करते हैं 200 column 2 of 10 row 9 of 10. तो 200 यहाँ पर रिजल्ट इस फॉर्मूला का आ गया है। 20 का 10 से गुणा करेंगे तो 200 यानी 200 इस फॉर्मूला का रिजल्ट यहाँ पर इंसर्ट हो गया है। अब यदि आपको सेल A3 एवं D4 में लिखी संख्याओं के बीच भाग लगाना हो तब आप उस फॉर्मूला को किस तरह लिखेंगे वो अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले अपना फोकस इस टेबल पर लाते हैं। Table 1 uniform table 40 rows 2 of 10 column top of line 20 A3 में आते हैं, यानी थर्ड रो पर आते हैं, पहले कॉलम पर 40 rows 2 of 10 600 row 3 of 10. रो 3 ऑफ 10, यानी ये यहाँ पर देखते हैं हम थर्ड कॉलम में आ गए, यानी 3 में आ गए हैं। फर्स्ट कॉलम है, यानी देखते हैं 600 column 1 of 10 row 3 of 10. तो कॉलम 1 और रो 3 है, यानी A3 है जिसमें 600 लिखा है। अब D4 पर हम आते हैं, यानी फोर्थ रो पर आते हैं, Length row 4 of 10. रो 4 ऑफ 10। अब यहाँ चौथे कॉलम पर आते हैं, यानी D, Tab 100 selected column 4 of 10. यहाँ 100 लिखा है। तो हमें A3 और D4 में लिखी संख्याओं के बीच भाग लगाना है, यानी A3 और D4। तब आप उस फॉर्मूला को किस तरह लिखेंगे वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फोकस जो है उस सेल पर लाते हैं जहाँ पर हमें फॉर्मूला के रिजल्ट को इंसर्ट कराना है। तो हम उदाहरण के तौर पर ये E4 में आते हैं, यानी D4 के बगल में Tab length column 5 of 10. कॉलम 5, यानी E है और चौथा रो है। तो अब हम अपना फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। Algorithm wheel tab 1 of 1 the J tab logarithmic table group box rows and column first group box cell size tab alignment group box date group box tab formula button formula dialog formula colon equals sum left parent left right parent type of text all left. अब हम इसे शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करके इसे सिलेक्ट करते हैं। Select equals sum left parent left right parent. अब हम यहाँ टाइप करते हैं इक्वल, Equals अब हम टाइप करते हैं लेफ्ट पेरेंट, left parent टाइप करते हैं A3 A3 राइट पेरेंट, इसे क्लोज करते हैं। right parent अब हम लिखते हैं स्लैश, क्योंकि स्लैश टाइप करने से भाग हो जाएगा। slash अब हम पुनः लेफ्ट पेरेंट टाइप करते हैं left parent D4
यहाँ टाइप करते हैं E. 4. राइट पेरेंट, Right parent. इसे हम रीड करते हैं इंसर्ट प्लस अपेरो से। Formula colon n equals left parent, A3 right parent, switch left parent, E4 right parent. अब हम इस फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स के ओके बटन पर आते हैं। Tab. Number of tab. Base function tab. OK button. Activate this space bar. Table 1. Uniform table. Row 4 of 10. Column 5 of 10. Table grid size 10. अब हम इसे रीड करते हैं इंसर्ट प्लस टैब से। 6. Column 5 of 10. Row 4 of 10. Table 1. तो 6 ये रिजल्ट आ गया है। इसी तरह से यदि आपको अपने करंट सेल से ऊपर मौजूद सभी सेल्स में लिखी संख्याओं का औसत निकालना हो, तब आप अपने इस फॉर्मूला को किस तरह टाइप करते हैं करेंगे वो देखते हैं। तो उदाहरण के लिए हमें A1, A2 एवं A3 इन सेल्स में जो संख्या लिखी है उनका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले अपना फोकस हम उस टेबल पर लाते हैं। Table 1. Uniform table 20. Row 1 of 10. Column 1 of तो 20 ये इस कॉलम 1 A1 में लिखा है। A2 में देखते हैं कितना लिखा है। 40. Row 2 of 10. रो 2 में लिखा है 40। 3 में देखते हैं 60. Row 3 of 10. 60, यानी A1 में 20, A2 में 40, A3 में 60 लिखा है। अब हमें इन सभी का औसत निकालना है, तो इसलिए हम अपना फोकस A4 में लाते हैं। यहाँ पर हमें फॉर्मूला का रिजल्ट इंसर्ट करना है। Row 4 of 10. तो अब इस सेल से ऊपर जो सेल है वो है A1, A2 और A3, जिसमें लिखा है 20, 40 और 60। अब hमें इसका एवरेज निकालना है, तो हम अपने फॉर्मूला को किस तरह टाइप करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो फॉर्मूला का डायलॉग बॉक्स ओपन करते हैं। Upper ribbon, middle tab, 1 of 1 tab, lower ribbon, digit rows and columns, group box, merge group box, merge cell size group box, tab, district, alignment group, data group box, sort tab, tab, import tab, formula, button, new menu bar, table grid size, edit. Formula dialog, formula colon n equals sum left parent, above right parent, type as text, अब हम इसे शिफ्ट प्लस होम की प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे। selected equals sum left parent, above right parent. अब हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल, उसके बाद एवरेज, लेफ्ट पेरेंट, अबाव राइट पेरेंट, क्योंकि हमें इस सेल से ऊपर जितने सेल है उसका एवरेज निकालना है। तो हम यहाँ टाइप करते हैं इक्वल्स Equals. एवरेज। F on off, A, B, E, R, A, E, E. F on off, अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं लेफ्ट पेरेंट, left parent, अबाव A, B, O, E, E, राइट पेरेंट। right parent. हमने टाइप किया इक्वल, एवरेज, लेफ्ट पेरेंट, अबाव राइट पेरेंट। अब हम टैब की प्रेस करके ओके बटन पर आते हैं। Tab, number tab, base button tab, OK button tab. Table 1, uniform table, n, row 4 of 10, column 1 of 10, table grid size, edit. अब हम इंसर्ट प्लस टैब की प्रेस करके इसका रिजल्ट देखते हैं। 40, column 1 of 10, row 4 of 10. तो इसका रिजल्ट जो है 40 है, यानी 20 प्लस 40 प्लस 60, यानी 3 हमारे पास संख्याएं थी, तो इसका टोटल हो रहा है 120 और इसे डिवाइड किया 3 से, यानी एवरेज निकाला तो 40 आया। तो इस तरह से आप अपने MS वर्ड में कुछ इस तरह से ये सैंपल फार्मूलाज हैं जिनका आप उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी फाइल में कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा आज का लेसन फार्मूला पर। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा।